जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आपको याद है 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी का ऐलान किया गया था, है ना? और उसमें 1500 के नोटों को रिप्लेस करने की बात हुई थी। जो पुराने नोट हैं वो नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों किया गया था? धुरंधर मूवी आप लोगों ने देखा? नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि ये आतंकवाद के अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई है उसके लिए और भ्रष्टाचार के विरोध में ये नोटबंदी किया जा रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अभी धुरंधर मूवी आई है, उसमें क्या दिखाया गया है? और ये न्यूज़ पहले से ही है कि और याद है आप लोगों को पहले कितनी ज़्यादा जाली नोटें आती थी? हम लोग ऐसे हमेशा देखते रहते थे, ये 500 का नोट जो है वो सही है या गलत है? हम लोग हमेशा डरे सहमे रहते थे कि ये 500 का नोट सही है। अब क्यों नहीं होता है? ये सब चीज़ बंद हो गया ना? क्यों? पता है वो क्यों हुआ? हम लोगों का जो नोटों का ब्लूप्रिंट आ रहा था, ऐसा बोला जाता है कि किसी मंत्री ने उसे आईएसआई के हाथों बेच दिया था, ये बहाना बना के कि उनकी फ्लाइट जो है वो खराब हो गई है और उसे दुबई में लैंड किया जाएगा। कोई भी काम होता है ना, कोई भी नेटवर्क होता है, सब दुबई के थ्रू होता है। अब ब्लूप्रिंट उनको दे दिया गया और ये भी दिखाया गया है कि खनानी ब्रदर्स ने कैसे इतने ज़्यादा नोट छापे हैं, नकली नोट, और 2014 से पहले 11,000 करोड़ रुपए इंडिया में भेजा गया। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि इंडिया में दंगा हो, इंडिया में बम विस्फोट हो, इंडिया में आतंकवादी हमले हुए हो और वैसी सरकार आए जो उनके पक्ष में काम करे। ये हो नहीं पाया। फिर आया 2017 में योगी का चुनाव का टाइम। अब ये लोग डर गए कि अगर योगी जी आ गए तो उनका जो पूरा नेटवर्क है उसका तो खेल खत्म। बस उससे पहले ये था कि पैसे को किसी भी तरीके से इंडिया लाया जाए, इंडिया में पूरा फैलाया जाए। तो इसके लिए क्या चुना गया? नेपाल बॉर्डर के थ्रू उत्तर प्रदेश में इसको लाया जाए। किसके द्वारा? अतीक अहमद के द्वारा। और अतीक अहमद इसको पूरा इंडिया में फैला दे। ये बात पता चल गई किसको? अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल जी भाई अपना नेटवर्क भी वो भी बहुत अच्छे से फैलाए हुए हैं सब जगह। बस उन्होंने तुरंत जाकर के ये प्रधानमंत्री से डिस्कशन किया। एकदम गुप्त बैठक की गई। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि नोटबंदी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबंदी तो करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री भी वैसे ही कि अब देश की सुरक्षा का बात जहाँ आए वहाँ मैं अपना पॉपुलैरिटी नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे कितने लोग क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने तुरंत 8 नवंबर 2016 को ऐलान कर दिया कि आज रात 12 बजे के बाद जो पुराने नोट हैं वो नहीं चलेंगे। जिनके पास व्हाइट मनी है उनको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग कितना ही, बहुत ज़्यादा तो रखते नहीं हैं। जो व्हाइट मनी वाले लोग होते हैं वो तो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं ना। कुछ पैसे होंगे घर में, उसको आराम से बैंक में ले जाके आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। बस इतनी सी बात में मतलब कितना देर, 6 आवर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर्स तक लोग खड़े थे। उतने में उनको इतनी परेशानी हो गई कि प्रधानमंत्री जी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि हमें लाइन में लगवा दिए हैं, आते साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिए हैं, 2 ही साल हुआ है। इस तरह की बात कोई बिलीव नहीं किया। अब जब फ़िल्म आई है, जब सच में बताया जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए आने वाले थे, क्या वो पैसे आ जाते, बँट जाते लोगों पे, तो क्या इतनी जो स्थिरता अब आई है यूपी में, वो आ पाती? कितना गुंडा राज था। मतलब अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ये सब प्रोपेगेंडा है। आप रियलिटी देखिए, सच में कितनी ज़्यादा स्थिरता आई है यूपी में। कहाँ से कहाँ जीडीपी चला गया है। किसकी बदौलत? योगी जी की बदौलत ही, अजीत डोभाल जी की बदौलत ही और इतना अच्छा डिसीजन लेने का पावर रखने वाले प्रधानमंत्री जी। तो ठीक है, कुछ काम गलत भी होते हैं, कुछ काम सही भी होता है। जो काम सही हुआ है, उसमें तो हमें बढ़-चढ़ के सहयोग करना चाहिए उनका। तभी तो हम लोग भी इंडियन हैं, हम लोग भी इंडियन हैं, हमारा भी ये कर्तव्य है कि जो डिसीज़न इंडियन सिक्योरिटी के लिए लिया जा रहा है, उसका हम सपोर्ट करें। हम तो देश में जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, सैनिक तो हैं नहीं, फ़ौज में हम हैं नहीं। हमें जितना ड्यूटी दिया जा रहा है, उतना ही कर लें, उतना ही काफ़ी है। तो मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि किस वजह से नोटबंदी हुई थी। अब भी लोगों को बिलीव नहीं होगा और बोलेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है, कि उनका छवि सुधारने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता है। साक्षात भगवान भी आ जाए तो वो उनको भी गलत बता देंगे। तो उनके लिए ये मूवी नहीं है। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी मूवी है, हम तो बहुत गर्व फ़ील कर रहे हैं। इंडिया एकदम घुस-घुस के जवाब दे रहा है अब, तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसी मूवी आनी चाहिए। हम लोग तो यही सोच सकते हैं कि ऐसी-ऐसी मूवी आती रहे। अजीत डोभाल जी पे बहुत सारी मूवी बनती रहे, बहुत सारे ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं और जो ये नोटबंदी का था, इसको तो ऑपरेशन ग्रीन लीफ कहा गया, है ना? अब ये भी पता चल गया हम लोगों को और हम लोग ऐसे ही मूवी का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।